हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। और जो प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तथा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए इसे पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं पहले कुमार जीएस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और आंसर पता करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु और ऑप्शन डी सारनाथ। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला होगा वह होगा आंसर बी, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा सवाल कह रहा है, हम लोगों के बीच में है सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी राहुल और ऑप्शन डी शुद्धोधन। देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, वह मालूम होना चाहिए, वो होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम लोगों के बीच में आया थर्ड नंबर क्वेश्चन आया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी ऋषभदेव। अगर यह आंसर आपको आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्मों में क्या कहा गया है। यानी जो गौतम बुद्ध थे वो घर अपने त्याग दिए थे, तो उसे बौद्ध धर्म में किस नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। क्योंकि उनका मन क्या हो गया था? भिनिक गया था, इसीलिए उन्होंने घर को क्या किया? त्याग दिया। हम वीडियो इसका पहले ही जो थ्योरी का जो पार्ट वीडियो है वो आपको यूट्यूब चैनल कुमार जीएस पर आपको पहले से डाल दिया गया है। आप जा करके पढ़िएगा तो प्रत्येक क्वेश्चनों का क्या कर सकते हैं? अच्छे से बना सकते हैं। सारा पढ़ाई हो चुका है, आप वीडियो देखिए तो अच्छे से सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी लुम्बिनी। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन होगा ए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच में आया है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ और ऑप्शन जी जो सी है वो यहाँ पर है बोध गया और ऑप्शन डी है वैशाली। देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो अपना पहला उपदेश उन्होंने दिया था गौतम बुद्ध ने, वह दिया था सारनाथ में, वाराणसी सारनाथ में दिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। यानी बौद्ध धर्म में धर्म चक्र जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बुद्ध का जन्म, ऑप्शन बी बुद्ध का गृह त्याग, ऑप्शन सी बुद्ध का प्रथम उपदेश और ऑप्शन डी बुद्ध की मृत्यु। इसका देखिए जो सही आंसर होने वाला है वो बुद्ध का प्रथम उपदेश, जो उन्होंने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश बुद्ध भगवान ने जो दिया था उसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश ही कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी मगधी। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन क्या होगा? बी, जिसका आंसर है क्या है? पाली। यानी उन्होंने पाली भाषा में अपना पहला उपदेश सारनाथ दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के पास आया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्न में से कौन से हैं।
जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है इसे पढ़ाया गया है। आप वीडियो जा कर के पिछले वाले वीडियो में जा कर के आप पढ़ कर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बुद्ध धर्म संघ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सत्य अहिंसा करुणा, ऑप्शन सी शील समाधि प्रज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। यानी बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उन्हीं को बोला जाता है क्या? बुद्ध धर्म संघ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है हम लोग के बीच आया। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि जातक कथाएं किसका मुख्य साहित्य है? जो जातक कथाएं थे वो किसका मुख्य साहित्य है? ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म का और ऑप्शन डी शैव धर्म का। देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वह होगा आंसर बी होगा, यानी बौद्ध धर्म का। जातक जो है वो मुख्य साहित्य किसका है? बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें हम लोग के बीच में? करा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पूज्य, यानी एशिया के ज्योति पूज्य जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर स्वामी और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका देखिए जो सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, इन्हीं गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है क्या? तो एशिया का ज्योति पूज्य यानी लाइट ऑफ एशिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हम लोगों के बीच में, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बुद्ध का जन्म, ऑप्शन बी बुद्ध का गृह त्याग, ऑप्शन सी बुद्ध की मूर्ति यानी मृत्यु, ऑप्शन डी बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति। देखिए बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म में बोला जाता है जब बुद्ध भगवान की जब मृत्यु हो गई थी उसी को बोला जाता है, यानी बुद्ध की मृत्यु को ही बोला जाता है क्या? महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थल पर, किस जगह पर हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर जो कुशीनारा भी कहा जाता है, ऑप्शन सी पावापुरी और ऑप्शन डी लुम्बिनी। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन बी कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों के बीच में कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति सभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगिर, ऑप्शन डी कुंडलवन। इसका देखिए जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी होगा राजगिर में, यानी राजगिरी में ही प्रथम संगीति हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मेघलीपुत्र तीस और ऑप्शन डी अश्वघोष। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। महाकश्यप जो थे वो प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगिरी में हुई थी उसके अध्यक्ष थे, याद रखना है। इसका होगा ऑप्शन ए महाकश्यप। आगे की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है कि त्रिपिटक का क्या है? जो त्रिपिटक है वह क्या है? ऑप्शन ए जैन धर्म के उपदेश, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ, ऑप्शन सी हिंदुओं के वेद, ऑप्शन डी सिखों के धार्मिक ग्रंथ। देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ ही कहलाता है त्रिपिटक। क्या कहलाता है? त्रिपिटक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग के पास आया और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी आरण्यक। इसका जो सही आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन सी त्रिपिटक। अभी हम लोग उसी की तरफ कर रहे थे, यानी त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में गौतम बुद्ध को भगवान माना गया और उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शेरवाद, ऑप्शन डी वज्रयान। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महायान। याद रखना है क्या होगा? महायान। आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, यह हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो जा कर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा है। आप एक बार वीडियो को कंप्लीट करेंगे 100% कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बन पाएगा। वो आप एक बार वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए 100% और सारे क्वेश्चनों को आप इजीली बना सकते हैं जो बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो आपको याद रहना चाहिए, वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रजापति गौतमी। प्रजापति कौन थी? प्रजापति गौतमी क्या थी? इन्होंने ही, प्रजापति गौतमी ने ही बौद्ध धर्म का लालन पालन किया था, क्योंकि इनकी माता जी का मृत्यु 6-7 दिनों में ही हो गया था। तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही क्या किया था? तो इनका लालन पोषण भी किया था। तो वही जो थी वो प्रथम जो थी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है कि शून्यता का जो सिद्धांत है का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी असंग, ऑप्शन डी वसुबंधु। इसका अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन होगा बी नागार्जुन। क्या होगा? नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को भागों यानी हीनयान और महायान में बट गया था? देखिए जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक को बोला जाता था हीनयान और दूसरा को बोला जाता था महायान। तो किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के समय, ऑप्शन बी कनिष्क के समय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के समय और ऑप्शन डी बिंदुसार के समय। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कनिष्क के समय, यानी ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी। कनिष्क के समय ही 2 भागों में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बटा हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग के बीच में आया, कह रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन का क्या कहलाता है? हम अभी कुछ समय पहले भी बात किए थे, उसे क्या कहते हैं जो प्रथम उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है, आपको मालूम है कि धर्म के लिए उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था, धर्म उसी को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग के बीच में है और कह रहा है कि बौद्ध संगीति का आयोजन करने वाले कनिष्क किस वंश के राजा थे? जो कनिष्क थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का आयोजन किया था वो किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। अगर आपको ये आंसर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण वंश के जो थे वह कनिष्क जो थे वह राजा थे, यानी कुषाण वंश, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? हम लोगों के पे आया तो इसका आंसर क्या होगा? कुषाण वंश, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने ज़्यादातर अपना जो उपदेश दिए थे वो ऑप्शन बी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में अपना अधिकतम उपदेश दिए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग जिसको बोला जाता है क्या? 8 फोल्ड पाथ की संकल्पना किसका अंग है? ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु, ऑप्शन बी दीपवंश का अंश, ऑप्शन सी महावंश का अंश, ऑप्शन डी दिव्या व दान। इसका देखिए सही आंसर होगा 25 का, वह होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 26 है और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की गुरु कौन थे? जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो कौन थे? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी अलार कलाम, ऑप्शन सी कपिल और ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी अलार कलाम। कौन थे गौतम बुद्ध के गुरु? अलार कलाम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कारण और कार्य का सिद्धांत, ऑप्शन बी आत्मा और परमात्मा का मिलन, ऑप्शन सी पुनर्जन्म का चक्र, ऑप्शन डी मोक्ष प्राप्ति। यानी बौद्ध धर्म में जो प्रत्यय समुत्पाद का सही अर्थ होता है वह होगा ऑप्शन ए, यानी कारण और कार्य का सिद्धांत, कारण और कार्य का सिद्धांत, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संधि थी किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए अशोक के समय, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो चतुर्थ बौद्ध संधि थी वह जो हुई थी, ऑप्शन सी होगा कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संधि थी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों के पास कि बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उपाली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन होगा ए यानी देवदत्त। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। ऑप्शन ए देवदत्त, याद रखना ऑप्शन ए क्या होगा? देवदत्त। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वघोष किस बौद्ध संगीति से संबंधित थे? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका जो सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कुमार जीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे या आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बौद्ध धर्म की जो थ्योरी क्लास जो करवाया गया है, जो वीडियो जो हमने पढ़ाया है, आप उस वीडियो को जाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी तरह से वॉच कीजिए। 100% आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, आप सारे क्वेश्चनों को जान सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा तो प्रत्येक क्वेश्चनों को बना सकते हैं, बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। बाकी कुमार जीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद।